हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, स्पोर्ट्स हर एग्जाम में पूछे जाता है और टॉप क्वेश्चंस जो है ना पीवाईक्यूज के वो लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सवाल ये है कि जो अर्जुन अवार्ड मिलता है वो किस फील्ड में मिलता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट किया गया है, तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावे आप याद रख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई है। और एक है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसकी शुरुआत होती है 1992 में। कभी कभी आपसे पूछता है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था, तो किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, है जो माइकल फेल्प्स है ना, वो ऑप्शन डी तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इनको जो है फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे इनका जो है फेमस नाम है वो भी पूछ लेगा, तो आप याद रखिएगा फ्लाइंग फिश जो है ना वो माइकल फेल्प्स को कहते हैं। मतलब उनको इस नाम ये नाम से मतलब हम जानते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो फ्रेंड्स, ये जो सर डॉन ब्रैडमैन है ना, वो एक क्रिकेटर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस है, आपको पता भी होगा। ठीक है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया है? 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है ऑप्शन ए विजय कुमार। ठीक है, विजय कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। देखिए, सवाल ये पूछे ना पूछे, आपसे पूछता है कि सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है ना इंडिविजुअल में कौन लेकर के आया था? तो फ्रेंड्स, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ना पहला इंडिविजुअल मेडल भारत को के डी यादव दिलाते हैं 1952 में। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पहला इंडिविजुअल मेडल किसने दिलाया था, तो के डी यादव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तब अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे, तो आप इनको इग्नोर नहीं करिएगा। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, ये जो ईरानी कप है ना वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित दो चार और जो कप है ना वो आपको पता होने चाहिए, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से जुड़े मतलब कप हैं। ठीक है, टूर्नामेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, जो पोलो से सवाल बनता है कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। बाकी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11-11 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पोलो का आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हॉकी का जादूगर जो है ना वो ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ठीक है, उनको हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। देखिए, इनसे सवाल बनता है ना कि क्या इन्हें भारत रत्न मिला है या नहीं। तो देखिए, इतना बड़ा नाम है ना कि आप शायद कंफ्यूज होकर के मार देंगे कि हाँ मिला है, लेकिन इनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। सिर्फ पद्म भूषण जो है ना 1956 में इनको मिला था। तो याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा नाम है ये। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, मतलब हॉकी खेलते हुए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में जो है ना वो 9 प्लेयर्स खेलते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? मतलब कि शतरंज खेल सबसे पहले मतलब किस कंट्रीज ने खेलना शुरू किया था, आप कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। ठीक है,
देखिए आपसे यहाँ पे और क्या सवाल पूछता है कि शतरंज का जो गेम होता है उसमें कितने खाने होते हैं, जो ब्लैक और व्हाइट करके जो बॉक्सेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो 64 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें 32 ब्लैक और 32 व्हाइट होते हैं। इसके अलावा जो है ना शतरंज में ना दो तीन जो जो गोटियां होती हैं, जो मतलब जिससे हम खेलते हैं, उनके नाम आपसे पूछता है। एक होता है बिशॉप। बिशॉप जो है ना डायगोनली जो जो चलते हैं, जो मतलब आरा तिरछा जो शेप चल सकता है, ठीक है। डायगोनली आप समझ रहे हैं ना, उसको वो बोलते हैं बिशॉप। उसके अलावा पॉन यानी कि प्यादा, ठीक है। नाइट जो है ना, जो घोड़ा जो बोलते हैं वो 2.5 कदम चलता है, तो उसको नाइट बोलते हैं, KNIGHT उसका स्पेलिंग होता है, उसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक होता है रुक, या फिर उसको बोलते हैं कैसल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैसल। ये जो है ना सीधा चलता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल सकता है, कितने भी बॉक्स से एक साथ चल सकता है अगर जगह होता है तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने का बिशप और नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स वाटर पोलो में ना एक पक्ष में नहीं, एक साइड में 7 प्लेयर्स होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में जो है वो 9 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर, ठीक है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 प्लेयर्स खेलते हैं। तो आप इन सबको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह मैं बता दे रहा हूँ, भले ही ये क्वेश्चन जो है ना 15 से 20 होंगे हमारे, लेकिन एक्चुअली में हम कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन को आज डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना आप करते जाते हैं तो काफ़ी आपका अच्छा बेस एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। मतलब एक फुटबॉल का जो गेम है वो कितने मिनट तक खेला जाता है। तो 90 मिनट तक खेला जाता है, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा टाइम वगैरह अलग होते हैं, वो आपसे नहीं पूछता। एक्स्ट्रा टाइम तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो गेम है ना वो 90 मिनट का होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है ना कि हॉकी जो है ना वो कितने मिनट तक का खेला जाता है। तो चूंकि आप फिल्म देख करके 70 मिनट है आपके पास, 70 मिनट, और 70 मिनट नहीं होगी, एक्चुअली 60 मिनट की हॉकी होती है। 15-15 मिनट के 4 हाफ, मतलब हाफ 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर जो वो खेले जाते हैं, ठीक है। तो हॉकी जो है 60 मिनट का गेम है, और फुटबॉल जो है वो 90 मिनट का गेम है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। जितने भी सवाल है वो सारे प्रीवियस ईयर है। तो आप भरोसा कर सकते हैं, खान सर की जो बुक मैंने बताई थी आपको, शायद आपने वो वीडियो देखी है या नहीं। तो जो स्ट्रेटजी मैंने लाई थी उसमें मैंने बताया था कि खान सर के जितने बुक में PYQ दिए हुए टॉपिक वाइज, उसे ही मैं क्लियर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स क्रिकेट में हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को जाना जाता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं उनको, ठीक है। सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कैलकाटा यानी कि कलकत्ता के प्रिंस के नाम से जानते हैं। द वॉल राहुल द्रविड़ को बोलते हैं। हरियाणा हैरिकेन के नाम से जानते हैं कपिल देव को। फ्लाइंग सिख के नाम से हम जानते हैं मिल्खा सिंह जी को, ठीक है। तो ये सारे उपनाम है, मतलब फेमस उनके नाम है, तो आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। फ्रेंड्स जहाँ पर उस साइकिलिंग की जो प्रतियोगिता होती है ना, तो जहाँ पर किया जाता है साइकिलिंग, उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं वेलोड्रम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बॉक्सिंग जहाँ पे करते हैं ना उसको बोलते हैं रिंग। हॉर्स राइडिंग के जगह को बोलते हैं अरीना, ठीक है। और क्रिकेट जो खेलते हैं ना उसको बोलते हैं पिच। देखिए क्रिकेट जो है ना पिच पे खेली जाती है, ग्राउंड में नहीं खेली जाती। ग्राउंड में खेली जाती है हॉकी और फुटबॉल। तो याद रखिएगा कहीं आप क्रिकेट वाले में ग्राउंड ना मार दें, ठीक है। और साइकिलिंग के खेल परिसर को बोलते हैं वेलोड्रम। तो उसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी रिंग, ठीक है। रेंज जो है ना वो शूटिंग जो जहाँ पे होती है ना उसको बोलते हैं रेंज। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरो कप का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स यूरो कप का जो संबंध है ना वो फुटबॉल से है। इसके अलावा जो फुटबॉल में और इम्पोर्टेंट जो है ना फीफा का वर्ल्ड कप, तो आपको पता होगा। एक है कोपा अमेरिका जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक कप है डूरंड कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और ये सबसे एशिया का सबसे पुराना कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट है। 1888 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एक है ISL जो कि अभी होती है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल वाली। तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक है ना वो 4 साल के अंतराल पर आपका खेला जाता है, ठीक है। पूछ ले कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो 1896 में जो है ओलंपिक की शुरुआत होती है एथेंस ग्रीस में। इसको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है
कि ओलंपिक में महिलाएं जो है ना कब से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती हैं। तो 1900 के ओलंपिक से जो है महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड्स, जो इंडियन हॉकी टीम है ना 1928 में अपना पहला हॉकी का गोल्ड मेडल जीतती है। और उसके बाद जो है ना 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960 और 1980 टोटल 8 बार जो है भारत गोल्ड मेडल जीतता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और 1928 में पहली बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसको तो आप याद रखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गेम में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो फुटबॉल होता है ना उसमें जो गोल पोस्ट है ना उसकी जो हाइट है वो 5.54 मीटर होती है। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो 18 फीट 6 इंच आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी होती है? उससे बड़ा आपका नहीं होना चाहिए, वो है 38 इंच, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपका बॉल का मतलब वजन पूछ ले तो 155 से 163 ग्राम के बीच आपका बॉल का वजन जो है वो होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए तो 22 यार्ड हो सकता है। फीट में अगर आपसे पूछे तो 10 फीट हो सकता है, ठीक है। और मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर हो सकता है, यानी कि 20 मीटर के आसपास ऑप्शन रहेगा, तो उसको आप टिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो क्रिकेट में स्टंप्स होता है, विकेट होता है, उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो होती है 28 इंच, ठीक है। 28 इंच ऑप्शन में नहीं है तो आप 27 इंच भी ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। 27 इंच या 28 इंच, जो दोनों में से जो ज़्यादा मतलब दिया हुआ उसको मानेंगे। अगर दोनों दिया हो तो आप 28 इंच को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो बैडमिंटन है उसमें जो नेट लगा होता है बीच में, दो प्लेयर्स के बीच में, उसके जो उसका जो हाइट होता है ना जमीन से 1.55 मीटर पे वो नेट लगा होता है। तो इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं और मैंने पहले आपको बताया कि ये सारा PYQs है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसको आप करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? बोल रहा है कि फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, किसका मैदान सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोलो, ठीक है। पोलो का जो मैदान होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्रिकेट में सबसे बड़ा मैदान कौन सा है तो MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो सबसे बड़ा है। अगर वहीं पे पूछे कि किसको मतलब मक्का कहा जाता है किस ग्राउंड को, तो वो है लंदन का लॉर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, वो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बॉक्सेस की संख्या होती है ना वो 64 होती है। उसमें जो गोटी वगैरह होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप उसको याद रखिएगा जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी लॉर्ड्स इसका राइट आंसर है। तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी का यह कौन सा संस्करण अभी खेला जा रहा है? तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो खेला जा रहा है ना 2025 में, वो 9वां संस्करण है। इससे पहले 8 एडिशन जो है चैंपियंस ट्रॉफी के खेले जा चुके हैं। ये रिसेंट का है इसलिए मैंने आपको बता दिया, शायद पूछ ले, ठीक है। इससे सबसे पहले 1998 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है, जिसका होस्ट कंट्री था बांग्लादेश। तो शायद होस्ट कंट्री तो आपसे ना पूछे, लेकिन कब स्टार्ट हुई है ये पूछ सकता है। और सबसे सफल टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जीता है और इंडिया ने भी 2 बार जीता है, जिसमें एक बार भारत 2013 में चैंपियन रहा है और 2002 में शेयर करके मतलब श्रीलंका और भारत संयुक्त रूप से विजेता था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा।